हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, और आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ये तो मैं बोलती ही रहती हूँ, सबको सुनने की आदत हो गई होगी जितने मेरे व्यूअर्स हैं। खैर, और आज की सही न्यूज़ ये है कि अभी ही न्यूज़ सुनकर सब बंद किया है और रात के 3 बज चुके हैं। सहरी का भी टाइम होने वाला है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे। खैर, ये पॉलिटिक्स के इशू हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात मैं सोच रही थी कि हम रेसिपीज़, व्लॉग्स, शॉपिंग, ये वो फलाना शेयर करते रहते हैं। जस्ट फॉर फन ले सकते हैं हम इसे, कि आप थोड़ा बिज़ी हो जाएं और लाइक फॉर टाइम पास ले सकते हैं आप इन चीज़ों को। क्योंकि मैं भी अक्सर व्लॉग्स देखती हूँ, तो कभी कभी मैं भी जस्ट टाइम पास देख रही होती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई यूट्यूबर आपको अच्छा लगता है तो इसलिए आप उसके व्लॉग्स देखते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि सभी आपको अच्छे लगे और आप सभी से मोहब्बत करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो चंद लोग आपको अच्छे लगते हैं आप उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्हीं की ही तरह बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बस ये है, जैसे और लोग होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लाइक उनकी ड्रेसिंग सेंस, कुछ कुछ जो जो उनको अच्छा लगता है लोग फॉलो करते हैं। और ऐसे ही लाइफ में भी होता है, नॉर्मल जो लोग लाइफ गुजार रहे होते हैं, कि आपकी लाइफ को ना लोग, मैंने देखा है, फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, एज इट इज़, जैसे आपकी लाइफ गुजर रही है, लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ भी ऐसी हो और उनकी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। आई नोटिस एवरीथिंग बट आई वॉज नॉट ब्लाइंड। खैर, वो चाहते हैं कि जो आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं वो करते रहें। तो इसमें आपको इरिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, आपका दिल अच्छा है, आपकी नीयत साफ़ है ना, तो टेंशन नॉट। आपको खुश होना चाहिए कि आप उस लेवल पे हैं कि जो आपके सर्कल में लोग हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, लाइक आपकी ड्रेसिंग को, आपकी हर चीज़ को, एवरीथिंग। ठीक है, आपको ये शुक्र अदा करना चाहिए कि आप में कोई बुराई तो नहीं है ना, कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, आप कोई गलत काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप एक अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हैं और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि लोग आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पर ऐसा हो नहीं पाता है, लोग बन नहीं पाते हैं आपकी तरह, आपके लेवल पे नहीं जा पाते। हर इंसान का एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक बाउंड्री होती है। ठीक है, हर कोई उस लेवल, उस स्टैंडर्ड, उस बाउंड्री पे नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से एक हसद में आ जाती है। जब आप उस लेवल, उस बाउंड्री तक नहीं पहुंचेंगे तो लोग आपसे हसद करने लगेंगे, और हसद बहुत बुरी चीज़ है। और खैर, जो करता है उसे करने दें। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत ऐसे मैंने चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में होते हुए कि मुझे ऐसा फील होता था कि मैं इस सब से नहीं गुजर सकती और पता नहीं क्या हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, वो जो पीरियड होता है ना, जो आप जिस वक्त से गुजर रहे होते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है एक बुरा वक्त होता है आपकी ज़िंदगी का। वो बुरा वक्त या तो आपको कमज़ोर कर देता है, आप कहीं के नहीं रहते, आप कहीं के नहीं रहते। आप अगर हिम्मत हार देंगे, तोड़ देंगे या हार जाएंगे। और हाँ, अगर उस सख्त वक्त में, बदतरीन वक्त में और बदतरीन हालात में आप जी गए ना, आप हर हाल में जी जाएंगे और आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो मेरे पास भी कुछ एक्सपीरियंस है, लाइक जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो मैं वही शेयर करूँगी। तो आपने बस हिम्मत नहीं हारनी है। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ज़िंदगी धूप और छाँव का हिस्सा है। अगर ज़िंदगी में सुख ही सुख रहेंगे तो दुख नहीं होंगे, तो हम अल्लाह की तरफ भी नहीं जाएंगे। हम बहुत सेल्फिश लोग हैं, और हम पे जब मुसीबत आती है, कोई परेशानी या आजमाइश, कुछ भी इस टाइप की चीज़, हम जब भी अल्लाह की तरफ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, हाँ, जो अल्लाह की ही तरफ रहते हैं, और अल्लाह हमें भी हिदायत है कि हम उसी की तरफ रहें, उसी की राह पर लगे रहें। तो आपने उस वक्त हिम्मत नहीं हारनी। और ऐसा मैं बोल रही हूँ, रियल है, क्योंकि कोई गुजर रहा होगा इस वक्त से, वो इस बात को अच्छे से जानता होगा। आपको लगेगा बस अब आपकी हिम्मत ख़त्म, एंड नहीं, जहाँ ये लगेगा आपने वहीं से ही स्ट्रॉन्ग
अगर आप खुद अपने आप को मोटिवेट करेंगे, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अगर सबसे अच्छी, और मेरे मेरे ख्याल से कि सबसे अच्छी मोटिवेशन पता है, आप अपने लिए खुद हैं। आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं, आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद कोई दूसरा भी नहीं जानता, जो नहीं जानता दूसरा भी आपको, ठीक है। तो आप खुद अपने आप को मोटिवेट करें, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो लाइफ में मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था मेरे सर्कल में, मैं अपने घर में सबसे बड़ी ही थी, तो मैं खुद को खुद ही मोटिवेट करती थी, नहीं अभी नहीं, सब ठीक होगा, हालात बेहतर होंगे, ये वो फलां। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पीरियड से गुजर गई, और पर मैं उस वक्त का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उस वक्त की भी, कि उस पीरियड ने, उस वक्त ने मुझे इस लेवल पे पहुंचा दिया है ना, कि मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का, कि उसने मुझ पर आजमाइश डाली या बुरा वक्त डाला, जो भी, मैं उससे पहले तो बेतहाशा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, ठीक है। अगर मैं रोती हूँ, आप, मैं ज़ाहिर सी बात है इंसान हूँ, मुझे मेरी बहन की याद रुला देती है, और उसकी याद मुझे महफिल में भी रुला देती है। चाहे अगर मुझे बीच रोड पे उसकी याद आ जाए, उसका ख्याल आ जाए, जैसे वो मेरे साथ है, मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं उसी वक्त। और यानी उसकी याद मुझे फ़ौरन रुला सकती है, और मुझे रुलाया इतनी आसानी से नहीं जा सकता है, मैं इतनी आसानी से रोती नहीं, मेरे आंसू इतने फजूल नहीं है कि मैं फालतू लोगों के लिए या उनकी बकवास सुन के कि मैं रोऊँ, अपने आंसू बहाऊँ। मेरे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी की बातों पर ध्यान दूँ या कान दे दूँ। जिसका जो काम है वो करेगा। वो कहते हैं ना, जो काम कर रहा है वो उसी काम से पहचाना जाता है कि वो कैसा है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती, सब दिख रहा होता है। सबसे पहले अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो फिर लोग पता है क्या करते हैं, लोग आपकी जो आपने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह ब्रेक हो जाए, ठीक है। उससे भी कुछ हासिल नहीं होता। जब आप एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, फिर कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। और लोग बहुत बहुत साजिशें करते हैं, इतनी इतनी के लेवल पे चली जाती हैं लोगों की साजिशें। पर खैर वो वक्ती होती हैं, वक्ती, आप ज़ाहिर सी बातें परेशानी का शिकार होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो वक्ती होती हैं। जितनी उनकी आपसे हसद होती है वो सब निकाल लेते हैं ना उस टाइम पीरियड में। फिर एट द एंड उनका हल आप खुद ही अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, और फिर बहुत सब्र आता है कि इन्होंने हमारे साथ क्या करा था और आज ये खुद किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। तो ये यूट्यूब का चैनल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसी बातें करनी चाहिए कि जिससे दूसरे को कोई फ़ायदा हो। कुछ तो हम ऐसा करें ना कि जस्ट फॉर फन व्लॉग्स, ये तो ठीक है, पर हमें कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जो लोगों के लिए बहुत अच्छी हो, लोग उसको फॉलो करें तो उनको फ़ायदा हो। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो उसको अच्छा यूज़ करें, अपना एक्सपीरियंस है, कोई आपके पास कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसे शेयर करें। मैंने आजकल यूट्यूब पे देखा है, लोग अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे होते हैं, मुझे इतनी हैरत होती है, फ़लाँ ने ये कर दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मेंशन नहीं करूँगी, मुझे इतनी हैरत होती है, आपकी पर्सनल घर की बात आपने यूट्यूब पे आके तमाशा लगाया हुआ सिर्फ किस लिए, चंद सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के लिए। मैं भी बहुत व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स ले सकती हूँ चंद कुछ ही दिनों में, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मुझे कोई ऐसी हवस नहीं है कि मेरे व्यूज़ बढ़ें, सब्सक्राइबर्स बढ़ें। मैं अपना काम कर रही हूँ, जब जो होना होगा उसी वक्त होगा। मेरा ईमान सिर्फ अल्लाह पे कि वही ज़ात सब कुछ करती है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं करता। यानी कि मैं ये देख रही हूँ लोग किस लेवल तक गिर चुके हैं कि वो चंद पैसे कमाने के लिए अपने घर की इज्जत को, अपने घर की बातों को बीच यूट्यूब पे ले आए फॉर पब्लिक। चले आप कोई अच्छी बात कर रहे हो, कोई मोटिवेशनल बात कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, चले जस्ट फॉर फन आप ब्लॉग्स ही बना रहे हो, तो इट्स बेस्ट। पर ऐसा भी होता है कि आई वॉज वेरी शॉक्ड, बट खैर उनका मसला है। मैंने यही बोला ना, ये सबका अपना अपना माइंड है। वो समझते हैं हम यूट्यूब पे आके अपना दुखड़ा सुना रहे हैं लोगों को और उससे हमें बहुत हमदर्दी प्यार मिलेगा, तो बस क्या बोल सकते हैं। खैर ये वो लोग होते हैं उन कैटेगरीज के जिनके पास कोई ट्रिक्स नहीं होती ना, जिनके ऊपर अपने ऊपर गर्ड्स नहीं होते, यानी उनको पता होता है हमारे अंदर कोई सलाहियत नाम की चीज़ नहीं है ना, फिर वो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं। और यही चीज़ें लोग हमारी लाइफ में जो आसपास लोग हैं ना, ये खुद भी कर रहे होते हैं।
उनके चैनल तो नहीं होते, वो अलग तरीके से ये सब कर रहे होते हैं। उनको पता होता है हमें कोई सलाहियत, कोई एबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो वो ये काम कर रहे होते हैं और बहुत शौक से कर रहे होते हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो जो जैसा होता है ना, हर बंदे का लेवल, स्टेटस सब पता चल जाता है बात करके। एक बार आप उसके साथ खाना खा लें, बैठ जाएं, उठ जाएं, चंद मिनटों में पता लग जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इंसानों की इतनी पहचान हो चुकी है अब कि मैं सिर्फ बात भी नहीं करूँगी, मैं देखकर बता सकती हूँ कि कौन कैसे। और मैं बहुत मोहतात रहती हूँ लोगों से। मैं जितना होता है मैं लोगों के सर्किल से बचती हूँ। मैं बहुत कम बोलती हूँ लोगों से, मुझे ना ज़्यादा बोलना पसंद है। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, टू द पॉइंट, ठीक है। आप अपने काम से काम रखें, किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें। हाँ, पर जब कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे तो वो ये तो किसी से बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। वही बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोली थी कि आप ही शायद लास्ट वीडियो में मैंने बोली थी या नहीं, कि आप ही किसी को मौका देते हैं कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, तो इतनी ज़रूरत किसी को भी नहीं देनी चाहिए। तो बस आज मैं ये सारा सीन भी थोड़ा देख रही थी, तो मैं बहुत अजीब सी फीलिंग सी हो रही थी। और क्या कहते हैं कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है, खैर ये सब अल्लाह के हाथ में होती हैं चीज़ें। और बस कंपटीशन लाइफ में लोग लोगों से करते हैं। तो मैं एक बात बोलूँगी, कंपटीशन सिर्फ अपने लेवल के लोगों में होता है, और आप उन्हीं के अपने ही लेवल के लोगों में कॉम्पिटिट करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। आपको पता है एक बंदा बहुत हाई लेवल पे और आप बिल्कुल लो लेवल पे हैं, तो आप इतनी आसानी से उसका कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। तो कंपटीशन हमेशा अपने लेवल के ही लोगों में अच्छा लगता है, और उसी में ही पता चलता है आप किस लेवल का कंपटीशन कर रहे हैं और जीत रहे हैं, ठीक है। और मैं और एक बात और बोलना चाहूँगी। मैंने अभी रिसेंटली कुछ डेज़ पहले देखा, कहीं पढ़ा